सर्वत्र विभाषा गो। सर्वत्र विभाषा गो, अच संधि है ना। हाँ। सर्वत्र विभाषा गो क्या कहता है? लोके वेदे चैंगन्तस्य गो गोरति वा प्रकृति भाव स्यात् पदान्ते। यानी कहा कि लोके वेदे, लोके माने हो गया लौकिक संस्कृत, वेदे माने हो गया वैदिक संस्कृत। संस्कृत दो प्रकार का होता है, एक वेद की भाषा अलग और लौकिक संस्कृत अलग। तो लोके, लोक और वेद में एंगंत जो गो शब्द, एंगंत माने एकारांत ओकारांत हुआ, एंग में एंग प्रत्याहार में एकार ओकार होता है। तो एंगंत गोपदस्य अति मन आकार्य परे प्रकृतिवद भाव हुआ स्यात्, माने प्रकृतिवद भाव विकल्प से होता है। प्रकृतिवद भाव माने होता है कि वहाँ कोई संधि विकार नहीं हो, ठीक है, हैं? प्रकृतिवाद माने नेचुरल भाव हो जाता है, प्रकृतिवद भाव वही हो जाएगा, उसमें संधि का कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है। जैसे उदाहरण हो गया गोग्रम, गो जोड़ अग्रम है, गो अग्रम, गो जोड़ अग्रम है। तो यहाँ पर में कोई अति नहीं हुआ, संधि नहीं हुआ। यहाँ पर पदा अति एंगंत गो शब्द हुआ गो, अत पर में अग्रम अ, तो यथावत रूप हो गया ना। तो गोग्रम बना। ये विकल्प से होता है, विकल्प से होता है ना, विकल्प से होता है। तो जिस पक्ष में ये हुआ उस पक्ष में तो गो अग्रम बन गया, और जिस पक्ष में ये नहीं हुआ उस पक्ष में क्या होगा? अंगा पदांत आदति लगा दो। पदांत एंग से अत पर में रहने पर, पदांत एंग हुआ गो, उससे अत पर में अग्रम, तो उसको पूर्व रूप हो गया। तो क्या हो गया? गोग्रम, गोग्रम हो गया। तो सर्वत्र विभाषा को जिस पक्ष में लगा उस पक्ष में गो जोड़ अग्रम, जिस पक्ष में वो लगा वो नहीं लगा तो अंगा पदांत आदति से पूर्व रूप करके गोग्रम बना दिया। और क्या है? अब कहा कि पदांत एंगंत गो होना चाहिए तभी न होगा। तो एंगंत क्यों कहे? तो कहा चित्र ग्वग्रम। तो यहाँ चित्र गु जोड़ अग्रम है, तो यहाँ भी गो शब्द है, पदांत भी है, लेकिन चित्र गु में वहाँ उकारांत है, एंगंत नहीं है, नहीं ना है। तो वहाँ क्या हो जाएगा? तो वहाँ वो सर्वत्र विभाषा गो सूत्र की प्रवृत्ति नहीं हुई, ना प्रकृतिवत भाव नहीं हुआ, नहीं ना हुआ। तब वहाँ चित्र गु जोड़ अग्रम है, तो यहाँ इको यनचि से यन हो गया। चित्र गु में जो उ है उसका वह हो गया, तो वह हलंत हुआ, अग्रम का वह मिल गया तो वह पूरा हो गया, गो आधा हो गया, चित्र ग्वग्रम बन गया। और क्या है? पदांते किम गो, पदांते किम गो, पदांत एंगंत जो गो शब्द रहेगा उसी को अत पर में रहने पर प्रकृतिवत भाव होगा। तो गो शब्द जब हम बनाते हैं तो गो जोड़ ngस है या ngसी है, पंचमी षष्ठी का रूप होगा। तो दोनों में ngसी ngस में अस बचता है, तो गो अस है। तो वहाँ भी एंगंत गो शब्द है गो, और अत पर में है अस्म, तो वहाँ भी प्रकृतिवत भाव हो जाना चाहिए। तो कहा कि वहाँ पदांत एंगंत नहीं है। पदांत तो तब होता है ना जब सुप या तिप लग जाए, अभी तो गो प्रातिपदिक है, तो वहाँ इस सूत्र की प्रवृत्ति नहीं हुई। तो ngसी ngसोस से पूर्व रूप हो जाता है तो गोस हो जाता है, और सजु से रू हो जाता है, विसर्ग हो जाता है तो गो रूप सिद्ध होता है, ठीक है। अब क्या है? अब अनेकाल सिद्ध सर्वस्व, ये परिभाषा सूत्र है। फिर आगे बढ़ो। अनेकाल यह आदेश सिदादेश सर्वस्य षष्ठी निर्दिष्टस्य स्थाने स्यात्। कहा अनेकाल जो आदेश, आदेश जो होता है, किसी की जगह कोई आदेश होता है व्याकरण में, तो आदेश यदि अनेकाल हो, अनेकाल माने अनेक वर्ण वाला हो है, और सीधादेश हो, और ऐसा आदेश जिसमें तालब सकार की संज्ञा होती हो, तो सीधादेश हो गया। तो अनेकाल आदेश और सीधादेश ये जो है सो षष्ठी निर्दिष्टस्य सर्वस्य स्थाने से, षष्ठी निर्दिष्ट जो रहेगा वो पूरे के स्थान में हो जाएगा। निच अब है ना, अब कहता है नहीं, नित जो होगा यदि आदेश नित हो, गकार की संज्ञा होती हो, तो अनेकाल होते हुए भी अंत का ही हो, तो ये भी है परिभाषा सूत्र। तो अभी काम कहाँ करेगा? तो आगे चलो बताते हैं क्या है आगे। अवंग स्फोटायनस्य, अस्फोटायनस्य माने अस्फोटायन नाम के व्याकरण है, उनके मत में ये अवंग आदेश होता है, ठीक है। उसका वृत्ति क्या है? गोरवंग वा स्यादचि। ये कहता है पदांत
एंगंत गो शब्द को अवंग आदेश हो अच पर में रहने पर, तो यहाँ पर मैं गवाग्रम, गो अग्रम और गोग्रम 3 रूप बना दिया। 3 रूप है ना। गवाग्रम गुग्रम पदांते किम गवी। तो क्या है, क्या क्या रूप है? गवाग्रम आ गोग्रम, माने पूर्व रूप हुआ है गोग्रम में। हाँ, एगा पदांता। तो यहाँ पर मैं गो जोड़ अग्रम है, तो अवंग स्फोटाइनस्य कहता है कि पदांत एंगंत गो शब्द को अवंग आदेश हो जाए अच पर में रहने पर। तो यहाँ एंगंत गो शब्द हुआ गो, है ना, और उसको अच पर में है अवंग में ओ, तो उसको अवंग आदेश करेगा। तो अवंग आदेश किसको हो? गो में ओ को हो कि पूरे गो को हो, है ना। तो परिभाषा सूत्र आया अनेकाल सिद्ध सर्वस्व। वह कहता है आदेश यदि अनेक काल वाला हो तो संपूर्ण के स्थान में हो जाए। तो अवंग में तो अनेक काल है और वह 3 है ना, तो वह संपूर्ण के स्थान में हो जाएगा, तो पूरे गो के स्थान में हो जाएगा। तब तो अवाग्रम रूप बनेगा, गवाग्रम नहीं बनेगा। नहीं, लेकिन यह तो वो असिद्ध हो जाएगा। किस सूत्र से? निच्च से। निच्च कहता है कि निद अनेकाल अप्यंतस्य विषयात्। यदि अनेक अल भी आदेश हो और यदि नित हो, नित मन कहोगा वहाँ का इत जहाँ होता हो, तो अवंग में नकार की संज्ञा हो जाएगी हलंत्यम से, तस्लोपा से लो, तो अवंग जो है नित आदेश हो गया, हो गया। तो वह जो है संपूर्ण गो के स्थान में नहीं करके निच्च सूत्र, निच्च परिभाषा सूत्र से गो में जो ओ है उस ओ को अवंग आदेश करेगा। ठीक है। तो गौ हलंत हो गया, ओ का अब हो गया तो गब हो गया। यहाँ गब में जो है सो वह पूरा होगा, क्योंकि गवंग मंगकार की संज्ञा है, वह पूरा है। तो गब है, उधर अग्रम है, तो यहाँ आका सवर्ण ने दीर्घा लगा दो, तो सवर्ण अच पर में है ही। गवम अ के बाद अग्रम ओ है, तो अ मिल के आ हो गया, मिल के आ हो जाएगा, तो गवाग्रम हो गया, हो गया। हाँ, गवाग्रम हो जाएगा, गवाग्रम हो जाएगा। अब उसके बाद क्या है? गोग्रम, गोग्रम। तो उसके बाद जिस पक्ष में ये नहीं लगा, क्या है, अवंग स्फोटाइनस विकल्प से होगा, तो उस पक्ष में गो जोड़ अग्रम है, अंगा पदांतादति लगा दो, पदांतो एंगोति परे रूप कर दो, तो गोग्रम हो गया। और क्या है? अब हो गया पदांते किम गवी। पदांते किम गवी। फिर ये कहा कि पदांत जो गो शब्द रहेगा उसी को अवंग आदेश होगा। तो कहा गवी में जो है गो जोड़ ई है, नी का ई बचेगा सप्तमी एक वचन में। तो यहाँ पर पदांत यदि नहीं कहता तो गो जो है वो प्रातिपदिक, उसको भी अवंग आदेश हो जाता है ना। तो वह अवंग आदेश नहीं होता, अवंग होता तो 2 रूप वहाँ भी हो जाता। तो इसीलिए वहाँ पर में पदांत जोड़ दिया। अब क्या है? अब हो गया इंद्रे च। अब कहता है इंद्रे च, गोरवंग स्याद इंद्रे। गो शब्द को अवंग आदेश हो जाता है इंद्र, इंद्र शब्द पर में रहने पर, है ना। तो गो जोड़ इंद्र है, तो फिर यहाँ अवंग में भी वही होगा, अवंग अति अनेकाल से सर्वस्व आएगा पूरा करने के लिए। निच्च कहेगा नहीं हम केवल वो को करेंगे, तो गब हो जाएगा, वह पूरा होगा यहाँ। और इधर इंद्र है तो यहाँ आद गुना से गुण हो जाएगा, गवम ओ जो है अवर्ण गुण हो जाएगा, गवेंद्र बन जाएगा, गवेंद्र बन गया। और दूरात धूते च। अब कहता है दूरात धूते च, दूरात संबोधने वाक्यस्य टेह प्लुतो वा स्यात्। दूरात मन दूर से, संबोधन करने पर वाक्य का जो टी, वाक्य का टी माने अंतच, अंतच यानी अंत स्वर। हाँ, तो दूर से संबोधन करने पर वाक्य का अंतिम जो अच होगा, अंतिम जो स्वर होगा उसकी टी संज्ञा होगी, है ना। यही ना कहा विकल्प से, हाँ, तो विकल्प से हो जाएगा। चलो, और उसके बाद, उसके बाद क्या है? प्लुत प्रक्रिया। ये कहता है प्लुत संज्ञक और प्रकृति संज्ञक जो होता है उसको अच पर में रहने पर प्रकृतिवत भाव हो जाता है ना। तो आगच्छ कृष्ण अत्र गौश्चरति, तो आगच्छ कृष्ण ये दूर से संबोधन है, तो आगच्छ कृष्ण में 9 में जो अ है उसकी टी संज्ञा हुई। अत्र गौश्चरति में अच पर में है अत्र म, तो कृष्णा में जो अ है उसकी क्या हो गई? टी संज्ञा, माने प्लुत संज्ञा। वो तो टी होवे किया, उसकी प्लुत हो संज्ञा हो गई दूरात संबोधने च से,
प्लुत संज्ञक हो गया। प्लुत संज्ञक हो गया। जब प्लुत संज्ञा हो गई तो प्लुत प्रगृजा अचि नित्यम। प्लुत संज्ञक होने के चलते उसके बाद अच है अत्रम हो, तो उसको प्रकृतिवत भाव हो गया, तो वहां कोई संधि नहीं हुआ, नहीं तो वहां दीर्घ संधि हो जाता। आगच्छ कृष्णात्र गच्छ, अत्र आगच्छ, ऐसा होता, लेकिन वहां संधि का निषेध जैसा करता ऐसा ही रह गया। और क्या है? ईदु दे द्विवचनम प्रगृह्यम। अब कहता ईदु दे द्विवचनम प्रगृह्यम। ईदंतम उदंतम एदंतम जद द्विवचनम तद प्रगृह संज्ञम स्यात्, है ना? माने ईकारांत, उकारांत और एकारांत जो द्विवचनांत, उसकी प्रगृह संज्ञा हो। अब द्विवचन क्या समझता है ना? एक वचन द्विवचन बहुवचन, जैसे राम है एक वचन, रामो द्विवचन, रामा बहुवचन, बालका बालको बालका एक वचन द्विवचन बहुवचन। हाँ, तो ई दे द्वि, ई क्या है? ईदु दे द्विवचनम, ईदंतम उदंतम एदंतम जद द्विवचनम तत् प्रगृह संज्ञम स्यात्। तो यहाँ ईदंत है हरि, हरि हरि द्विवचन में है ना? हरि ये तो हरि जो हुआ ये द्विवचनांत हुआ, ईदंत। विष्णु ये उदंत हुआ द्विवचन, विष्णु विष्णु। उदंत द्विवचन। गंगा गंगे, लता लते, तो यहाँ एदंत द्विवचन हो गया। तो द्विवचन, तो इसको कौन संज्ञा हुई? प्रगृह्य संज्ञा। प्रगृह्य संज्ञा कौन सूत्र से? ईदु दे द्विवचनम प्रगृह्यम। द्विवचनम प्रगृह्यम। प्रगृह्य संज्ञा आप कर दिए। अब प्लुत प्रगृजा अचि नित्यम लगाओ। ये कहता है प्रगृह्य संज्ञा और प्लुत संज्ञा जिसको हो उसको अच पर रहने पर प्रकृतिवत भाव हो जाए। तो ये हरि को जो है तो प्रगृह्य संज्ञा किए, विष्णु की प्रगृह्य संज्ञा किए और गंगे को प्रगृह्य संज्ञा हुई। प्रगृह्य संज्ञा। अब इसके तीनों के बाद अच है, तो हरि ये तो में एकार अच है, विष्णु इमो में ई अच है, गंगे अमु में अ अच है, तो तीनों को क्या हो जाएगा? प्रकृतिवत भाव हो जाएगा। समझ गया? प्रकृति संज्ञा हो गई ईदु दे द्विवचनम से, और प्रकृतिवत भाव होगा प्लुत प्रगृजा अचि नित्यम से। ठीक है? अब क्या है? अब है अदसो मात। अदसो बात कहता है अस्मात् परा ईदूतो प्रगृह्यो अस्तः। अब कहता है अदस संबंधी जो मकार है, अदस समता, अदस शब्द का रूप चलता है, असो अमु अमी, अमु अमु चलता है ना? अदस शब्द हो गया। तो अदस शब्द का जो मकार है, उस मकार से पर जो ईकार उकार एकार भी आएगा अनुवर्तन, ठीक है, उसकी भी क्या हो जाए? प्रगृह्य संज्ञा हो जाए। ठीक है? इससे प्रगृह्य संज्ञा प्लुत प्रगृजा अचि नित्यम से प्रकृतिवत भाव हो जाएगा अच पर में रहने पर। अब उदाहरण दो। उदाहरण हो गया अमी ईसा। अमी ईशा, तो अमी में जो है अदस संबंधी मकार हुआ, अमी में म, उसके बाद ई है तो अमी, उसकी प्रकृति संज्ञा हुई। अच पर में ईसा में ई, तो प्रकृतिवत भाव हो गया। और दूसरा राम कृष्णा वमु आसाते, तो यहाँ राम कृष्ण जोड़ अमु है, तो यहाँ अदस संबंधी मकार हुआ अमु में म, उसके बाद इकार है कि उकार है, तो उकार है ना? उसको अच पर में है आसाते में आकार, तो उसकी प्रकृति संज्ञा हो गई, यानी आसाते पर में है तो प्रकृतिवत भाव हो गया। चलो और क्या है? मात किम अमुके अत्र, अदस संबंधी मकार से पर ही इकार और उकार और एकार की होगी प्रगृह्य संज्ञा। तो कहा मात किम, म क्यों कहे, अदस संबंधी मकार क्यों कहे? तो कहा अमुके अत्र, तो अमुके शब्द जो है वो भी अदस शब्द से बना है। हाँ, तो ए है, अमुके में ए है, लेकिन उ क के बाद है, म के बाद नहीं है, तो उसकी प्रगृह्य संज्ञा नहीं हुई। प्लुत प्रगृजा अचि नित्यम से प्रकृतिवत भाव नहीं हुआ। ठीक है? नहीं हुआ प्रकृतिवत भाव। अब बोलो। चादयो सत्वे। अब कहता है चादयो सत्वे, अद्रव्यार्थास चादयो निपाता स्यु। अद्रव्यार्थक जो चौ आदि है, चौवा हो आदि, उसके निपात संज्ञा होती है। और हो गया प्रादय, एटीपी तथा प्रादय जो है उसकी भी निपात संज्ञा होती है। प्रादि क्या है? प्राप्सम अनुभव निष्ठिर दुस्तुर वियांग नियति है ना, तो उसकी भी जो है निपात संज्ञा होती है। चलो अब हो गया निपात एका जनांक। अब कहता है एक अच निपात आंग वर्जा प्रगृह्य स्यात्। एक अच वाला जो निपात होगा उसकी भी प्रगृह्य संज्ञा हो जाएगी, आंग वर्ज माने आंग को छोड़कर। ठीक है? आंग हो गया निपाता एको जनांग आंग वर्जिता
एकाच निपातो आंग वर्जा प्रकृति संज्ञा से आता। आंग यानी आ, आंग आंग में आए बचता है, लेकिन कुछ आंग जो है सो बिना ङ का भी होता है, आ भी होता है, और कुछ आंग भी होता है। ठीक है, अच्छा। तो आंग को छोड़ करके जहाँ आ रहेगा वहाँ प्रकृति संज्ञा हो जाएगी, आंग वाला आ रहेगा तो उसकी प्रकृति संज्ञा नहीं होगी। उदाहरण जैसे ई इंद्रा, ई इंद्रा ऊ में सा, ई इंद्रा में जो ई है ये निपात है, तो निपात है तो एकच है, हाँ। तो उसकी प्रकृति संज्ञा हो गई। अच पर में है इंद्रा में ई, तो प्लुत प्रकृति जाति नित्यम से प्रकृति भाव हो गया। ऊ उमेशा में ऊ जो है एकच है वाला निपात है, उसकी प्रकृति संज्ञा हुई। और अच पर में है उमेशा में ऊ, तो उसको प्रकृति भाव हो गया है ना। और वाक्य स्मरण और अंगित कहा, वाक्य और स्मरण अर्थ में जो आ होता है वो आंग नहीं है, वो केवल आ है। तो आ एवं नु मन्य से में आ जो है आ है तो प्रकृति संज्ञा हो गया। आ एवं किल तत्व में आ जो है प्रकृति संज्ञक है। और अन्यत्र तो इंगित, और अन्य अर्थ में जो है सो आंग होता है। तो जैसे ईखद उष्णम ओषणम, तो यहाँ आज और उष्णम है, तो यहाँ जो आ है वह आंग है, तो उसकी प्रकृति संज्ञा नहीं हुई। तो आज और उष्णम है तो आद गुना से गुण हो गया, तो ओषणम बना। और क्या है, ओदंतो निपात अब ओत है। प्रगृह्य स्यात्। अब ओदंतो निपातो प्रगृह्य स्यात्। ओदंत जो निपात, ओदंत माने हो गया ओकारांत, ओकारांत जो निपात होगा उसकी भी प्रकृति संज्ञा होगी। जैसे हो गया अहो ईसा, अहो ईसा में अहो जो है उसमें ओकारांत है, तो उसकी प्रकृति संज्ञा हो गई, निपात है। और अच पर में है ईशा बेई, तो प्रकृतिवत भाव हो गया। और हो गया संबुद्धो साकल्य से तावनार से। हाँ, अब कहता है संबुद्धो साकल्य से तावनार से, संबुद्धि निमित्तक ओकारो प्रगृह जो अवैदिको इते, माने वेद भिन्न लौकिक संस्कृत में। ठीक है, वो संबुद्धि निमित्तक जो ओकार है, माने संबुद्धि में जो संबुद्धि समझता है, संबोधन, संबोधन में को हम संबुद्धि कहते हैं। तो संबुद्धि निमित्तक माने संबोधन में जो ओकार है उसको इति पर में रहने पर, इति पर में रहने पर, इति समझते हो, उसकी प्रकृति संज्ञा हो जाएगी। जैसे हो गया यहाँ पे विष्णु इति, विष्णु इति, विष्णु इति, विष्णु इति, हरे यह ना, हरे इति क्या है, वो है विष्णु इति, विष्णु इति। ये तो है, ये दूसरा उदाहरण भी है नहीं है। चलो, तो संबुद्धि निमित्त, हाँ, तो क्या है वो संबुद्धो साकल्य से उतारनार्थ, ये ओकारांतहीन कहता है। संबुद्धि निमित्तक जो ओकार, तो संबुद्ध विष्णु शब्द जो है, विष्णु का संबोधन में क्या होता है, विष्णु, हे विष्णु रक्षमाम, जैसे हे राम पाहिमाम, हे कृष्ण त्राहिमाम, तो हे विष्णु रक्षमाम, तो विष्णु का संबोधन में विष्णु हो जाएगा। साधु का साधु होता है, हरि का हरे होता है। तो यहाँ पर में विष्णु जो है संबुद्धि निमित्तक ओकार है, विष्णु में वो, उससे परे इति है ना। ये लौकिक संस्कृत है, वैदिक संस्कृत है नहीं, तो इसकी प्रकृति संज्ञा हो गई। तो प्रकृति संज्ञा जब ये हुआ तो प्लुत प्रकृति नित्यम से अच पर में है इति में, ये तो प्रकृतिवत भाव हो गया। तो एक रूप बना विष्णु जोड़ इति। ठीक है, और ये विकल्प से होता है। विकल्प से, तो विकल्प से जिस पक्ष में ये नहीं हो गया प्रकृति भाव, तो उस पक्ष में एचो यवा लगा दो। तो विष्णु जो रीति है तो एचो यवा से ओ को अव आदेश हो जाएगा। तो विष्णु व जो रीति हो गया है ना। अब लोपा साकल्य से लगा दो, अवर्ण पूर्वयो पदांत योर यवयोर लोपो व आसी, अवर्ण पूर्वक पदांत य व का लोप हो जाए, तो अवर्ण हुआ विष्णु में, उससे परे वह है, उसको लोप कर दिया। अस पर में इति में ई, अस में ई आइए जाएगा ना, उनके आगारे जब अगर 10 को सकारे, तो विष्णु इति हो जाएगा। जिस पक्ष में विष्णु इति, जिस पक्ष में वो लोपा साकल्य भी विकल्प से है, तो जिस पक्ष में वह को लोप वो नहीं करेगा, उस पक्ष में विष्णु वह हलंत है, ई मिल जाएगा, विष्णु इति रूपम, ये रूप हो गया। और क्या है, मय परस्य उवो वो वा स्यात्, मई से पर जो ऊ उसको वह हो जाए। तो किमु उक्तम है, तो किमु में म हुआ, किमु में म, उसके बाद ऊ हुआ ऊ, उसको वह हो जाएगा। तो किम बुक्तम हो जाएगा, ऊ को वह हो जाएगा, उधर ऊ है मिल जाएगा, किम बुक्तम हो जाएगा।
ठीक है, विकल्प से होगा तो एक पक्ष में होगा, एक पक्ष में नहीं होगा। अब क्या है? इको सवर्णे साकल्यस्य ह्रस्वश्च। हाँ, इको सवर्णे साकल्यस्य ह्रस्वश्च पदांता इको ह्रस्वस्यात् असवर्णे अचि। पदांत इक माने ई उड़ी लड़ी, इक प्रत्याहार में कौन कौन आएगा? आई उनके इकार है, डी ककार है, तो ई उड़ी लड़ी होगा। पदांत इक को हर्ष हो जाए असवर्ण अच पद में रहने पर। असवर्ण माने समान अच न हो, समझ रहा है ना? सवर्ण अच होता है ओ आ के बाद ओ आ, ई के बाद ई, ऊ के बाद ऊ, री के बाद री, तो वहाँ दीर्घ होता है। अका सवर्ण दीर्घ सवर्ण अच पद में रहने पर। ये कहता है इको सवर्णे साकल्यस्य ह्रस्वश्च, ये भी साकल्य के मत में होता है, मैंने दूसरे व्याकरण के मत में, तो विकल्प से होगा। तो इक जो होगा पदांत इक माने पदांत इकार उकार रीकार और लिकार, उसको हर्ष हो जाएगा असवर्ण अच पद में रहने पर। ठीक है, जैसे उदाहरण चक्री जोड़ अत्र, है ना? तो चक्री में दीर्घिकार होता है, जैसे धनी गुनी सब में दीर्घिकार होता है, तो चक्री में भी दीर्घिकार होगा। और अत्र में अच पद में है अ, तो यहाँ इक क्या पदांत इक हो गया, चक्री में ई, उसको असवर्ण अच पद में है, अत्र में अ के पद में, तो ई का हर्ष हो जाएगा, तो हर्ष ई हो गया, तो चक्री जो अत्र हुआ। तो कहा चक्री अत्र हुआ, तो फिर भी यहाँ तो ई को एनची से यन हो जाता है, तो कहा यन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? तो हर्ष विधि सामर्थ्यान न स्वर संधि, चूंकि यहाँ हर्ष विधि किया गया है, हर्ष किया गया है ना, तो हर्ष विधि के सामर्थ्य से फिर यहाँ स्वर संधि में नहीं को एनची आप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या है? तो ये हो गया। तो फिर चक्री अत्र, जिस पक्ष में वो नहीं लगा, माने हर्ष नहीं हुआ, उस पक्ष में चक्री जोड़ अत्र है, तो इको एनची से यन कर दो, तो चक्री अत्र बन जाएगा। उसके बाद है पदांता इति किम। हाँ, पदांता इति किम, पदांत क्यों कहे? पदांत इक को ही ना हर्ष होगा असवर्ण अच पड़े, तो कहा कि क्या है उदाहरण? गोड़ियो। गोड़ियो, तो कहा कि पदांत नहीं कहते तो गोड़ियों में भी वही स्थिति आती, दो रूप बनता, एक हर्ष वाला रूप, दूसरा मन जो है सो गौड़ियो। ठीक है, चलो अब हो गया अचोराभ्याम द्वे। अब अचराभ्याम द्वे का अच्छा पराभ्याम रे फकाराभ्याम परस्य जरो द्वे वा, जो जरो द्वे अस्ता विकल्प से होता है नहीं, वाह है ना? हाँ, तो दूध विकल्प से होता है। तो उदाहरण दिया गौड़ियो, गोड़ियो। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि अच क्या है, तो गौ में औ अच है, उससे परे योर क्या है? अच्छा पराभ्याम रेफ हकाराभ्याम, तो अच हुआ गौ में, रेफ हुआ गौड़ में र, उससे परे योर कहाँ है? यो, तो यो को द्वित्व हो गया। तो गौड़ियों में एक य भी लिख सकते हैं और एक दो य भी लिख सकते हैं, एक आधा य, तो गौड़ियो गोड़ियो दोनों शुद्ध होगा। वो जो पहले गोड़ियो था और अभी जो गोड़ियो दो गो वाला है वो भी शुद्ध। हाँ, आचार्य शब्द में भी दो यकार, एक आधा यकार भी दे सकते हैं, और ठीक है वो भी लिख सकते हैं। चलो अब के समास में जो है सो इको असवर्ण साकल्य से हर्ष नहीं होता है, क्योंकि वापी जो रस्व है, तो वाप्याम अश्व वापी अश्व सप्तमी समास हो सकता है। तो यहाँ वापी में भी दीर्घिकार है, अश्व में असवर्ण है, तो यहाँ हर्ष की प्राप्ति हो जाती है। कुएं में घोड़ा वाप्याम अश्व होता है, तो यहाँ यदि हर्ष होने लगता है तो यहाँ भी दो रूप बनता है, एक हर्ष वाला रूप, एक वाप्य स्वयं वाला। ठीक है, लेकिन यहाँ नहीं होगा चूंकि समास है, समास में निषेध कर दिया। और क्या है? रीत्य का पदांते रीति परे अकः प्रागवद हुआ है ना? रीति परे पदांता अकः प्रागवद हुआ। हाँ, रीत यदि पर में रहे तो पदांत जो अक होता है उसको प्रागवत माने हर्ष हो विकल्प से। तो उदाहरण क्या है? तो ब्रह्मा जो ऋषि है, ब्रह्म ऋषि, तो ब्रह्मा जो ऋषि है ना, तो यहाँ पर में रीत पर में है, ऋषि में री, तो यहाँ पर में अक हुआ, तो अक में ओ आता है, आ आता है, उसको हर्ष हो गया, तो ब्रह्म ऋषि बन गया, वो विकल्प से करता है। जिस पक्ष में ये नहीं कहेगा उस पक्ष में ब्रह्मा जो ऋषि करके वहाँ गुण कर दो आध गुना से, तो और ब्रह्मर्षि बन जाएगा। उड़न रपड़ा लगेगा ही, आध गुना उड़न रपड़ा के सहयोग से ब्रह्मर्षि हो जाएगा। हो गया। अब क्या है? पदांता किम
पदांता किम, इसमें भी पदांत अक को कहे हैं, तो पदांत क्यों कहे? तो आर्छत, आज और ऋक्षत है, यहाँ अभी पदांत है ही नहीं, इसको हर्ष नहीं होगा। ठीक है, इत्यत संधि प्रकरण। इत्यत संधि प्रकरण।